गोली मार दी मेरे भाई का। थाने के बाहर ही सुरक्षा प्रदान नहीं है तो पूरे क्षेत्र की क्या जिम्मेदारी ले रखी है? मुरादनगर थाने के सामने है। पहले आप थाने चलिए, FIR कराइए और फिर उसके बाद में खाना खाइए। जब उसे पकड़वाने के लिए गए इतने में उन्होंने गोली बजानी चालू कर दी। जब CP साहब के आदेश है कि आप तहरीर ले लो, तो तहरीर लेने के बाद में क्या आवश्यकता थी कि पीड़ित को आप थाने बुलाएं? और थाने के गेट पे गोली लग रही है और पुलिस जो है खड़ी है। थाना अध्यक्ष के साथ जो पूरा थाना है वो बर्खास्त होना चाहिए, सस्पेंड नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल में बदमाश हमारे पीछे लग गया। थाना अध्यक्ष की मिलीभगत है जो थाने के बाहर फायरिंग हुई है, उसने खाना भी नहीं खाने दिया। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेखौफ बदमाशों ने थाने के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक के पिता बदमाशों के खिलाफ थाने के अंदर शिकायत कर रहे थे, वहीं बदमाशों ने थाने के बाहर युवक को गोलियों से भून दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक के सीने में 4 गोलियां लगी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी जब तक दौड़कर मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि बीती रात आरोपियों का युवक और उसके पिता से कार निकालने को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद आरोपियों ने घर पहुंचकर रात में ही युवक के घर पर 2 राउंड फायरिंग की थी। वहीं जब गुरुवार सुबह युवक अपने पिता और भाई के साथ थाने पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा तो आरोपी भी पीछे पीछे आकर और वारदात को अंजाम दे दिया। थाने के सामने हुए इस हत्याकांड के बाद पूरा जिला दहल गया है। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुरादनगर थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि जब तक हमलावरों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक धरना खत्म नहीं होगा। बेटे की मौत के बाद युवक के पिता थाने के बाहर फपक फपक कर रो रहे हैं। मेरे जीजा जी खत्म हो गए हैं। हमें प्रशासन से ये चाहिए कि थाना अध्यक्ष के साथ जो पूरा थाना है वो बर्खास्त होना चाहिए, सस्पेंड नहीं होना चाहिए। अगर थाने में ही हमें सुरक्षा प्राप्त नहीं है, थाने के बाहर ही सुरक्षा प्राप्त नहीं है, तो पूरे क्षेत्र की क्या जिम्मेदारी ले रखी? या तो सबको हथियार दो अपनी सुरक्षा करने के लिए। थाने के बाहर अगर आदमी मर गया है तो बाहर 2 गली दूर कोई क्या उम्मीद कर ले? दरअसल ये मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाने का है। मिल्क रावली गांव में श्रीपाल शर्मा अपने पत्नी, 2 बेटे रवि शर्मा और विकास शर्मा के साथ रहते हैं। श्रीपाल शर्मा बीज भंडार की दुकान चलाते हैं। बेटे रवि शर्मा की 6 साल पहले शादी हुई थी। पिता श्रीपाल शर्मा के मुताबिक उनकी भतीजी उनके घर आई हुई थी। बुधवार रात 10 बजे वो वापस जा रही थी। वो और उनके बेटे रवि शर्मा उसे ऑटो में बैठाने गए। गांव के बाहर भतीजी को ऑटो में बैठा रहे थे, तभी गांव का मोंटी आया और उसने पूछा कि रास्ते में गाड़ी क्यों रोक रखी है। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद मोंटी कुछ लोगों के साथ उनके घर आया और गेट पर 2 गोलियां मार दी, जिसके बाद परिजनों ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाई तो दरोगा घर आकर बोले कि थाने में आकर तहरीर देनी हो। वही गुरुवार सुबह जब श्रीपाल शर्मा अपने दोनों बेटे रवि, विकास और एक पड़ोसी युवक के साथ थाने पहुंचे, जहाँ 3 लोग थाने के अंदर चले गए, लेकिन बड़ा बेटा रवि शर्मा बाहर ही खड़ा था। तभी पीछे से मोंटी और अजय वहां पहुंच गए और दोनों ने रवि पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक लोग बाहर पहुंचे तो देखा बेटा खून से लथपथ तड़प रहा था। पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी कोई मदद नहीं की। 8 बजे ये घटना हुई तो ये रविंदर भाई हैं, ये उसके लड़के के ताऊ हैं। तो इन्होंने कहा था कि मैंने जो है सुबह से खाना नहीं खाया, मैं खाना खा लूं और खाना खाने के बाद में मैं जो है FIR कराने के लिए थाने चलता हूं। तो पुलिस का ये जवाब था, पहले आप थाने चलिए, FIR कराइए और फिर उसके बाद में खाना खाइए। क्यों? गोलीकांड हुआ। गोलीकांड करने के बाद में जब CP साहब के आदेश है कि आप तहरीर ले लो, तो तहरीर लेने के बाद में क्या आवश्यकता थी कि पीड़ित को आप थाने बुलाएं? और पीड़ित को जब आप थाने बुला रहे हैं और यहाँ थाने के गेट पे गोली लग रही है और पुलिस जो है खड़ी है, पुलिस जानबूझ के लगवा रही है गोली। पुलिस है। वही घटना के बाद इस मामले में पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने SO मुरादनगर शैलेंद्र सिंह तोमर, SI सूबे सिंह और बीट दरोगा मोहित सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी अजय को गांव की एक बालिका के रेप के मामले में 6 महीने पहले मुरादनगर पुलिस ने जेल भेजा था। 15 दिन पहले ही वह जेल से छोड़कर बाहर आया था।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। साथ ही थाना प्रभारी मुरादनगर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं इस थाने के सामने हुए इस हत्याकांड के बाद पूरा जिला थर्राया हुआ है, लोग सहमे हुए हैं। पिता का रो रो कर पूरा हाल है, पूरा परिजन गम में डूबा हुआ है। साथ ही ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए। गोली मार दी मेरे भाई के। कहाँ पे मारी थी? मुरादनगर थाने के सामने। कितने लोगों ने मारी है? 2 जने थे, एक ने मारने वाला था, मारने वाला मोंटी था। मोंटी एक जने ने मारी है। कितनी गोली मारी? एक लगी है गोली तो कई 3-4 मारी थी, एक लगी ही फायरिंग करी थी। थाने के सामने मार दी? थाने के सामने मारी थी। छूट छुटा वहाँ जो है हमारे घर पे उन्होंने गोली चलाई थी। उसने गोली चलाई तो जो है उसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने गए थे। हमें पता चला कि यहाँ है तो पुलिस को बताया कि यहाँ से पकड़ ले। घूम के हम उसे पकड़वाने के लिए गए, इतने में उन्होंने गोली बजानी चालू कर दी। पिस्टल ले रहा था, पिस्टल से जो है कई फायरिंग करी, एक भाई के लग गई, शुरू की फायरिंग में भाई के लग गई। 18/6/25 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंदर शर्मा है जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मुंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मुंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसी दौरान मुंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मुंटी और उसी गाँव को मुंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।